बृहत पराशर होरा शास्त्र में राहु का महत्व इसी चीज से स्पष्ट हो जाता है कि पराशर जी कह रहे हैं अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणम्यहम। जो दो ग्रह हमारे सूर्य और चंद्रमा है, जो पूरी कुंडली का भोग करते हैं, जो राजा और रानी है, सूर्य जो आत्मा है और चंद्रमा जो मन है, इनके मान का मर्दन कर देता है राहु। इन पे ग्रहण लगाता है ना, कुंडली में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण राहु से लगते हैं। फिर कहा जा रहा है इनको महावीर कहा रहे हैं। वीर्यवान मतलब क्या होता है? बलशाली। और महावीर्यवान मतलब होता है अतुलित बलशाली। तो राहु को महावीर्यवान क्यों कहा गया? देखिए, जो बलशाली होगा ना, वह अपने क्षेत्र का फल आपको पूरे पराक्रम से देगा। लेकिन जो महाबलशाली होगा ना, वह अपने क्षेत्र से बाहर जाकर के भी आपको रिजल्ट दे सकता है। इसीलिए राहु को महावीर्यवान कहा जा रहा है। राहु महाराज इस महावीर्यवान की कैटेगरी में आने के नाते आपको आउट ऑफ द बॉक्स जा करके भी रिजल्ट दे सकते हैं। राहु महाराज का जो दायरा है, जो उनका कार्य क्षेत्र है, जो उनका अधिकार क्षेत्र है, उससे बाहर निकल करके भी आपको रिजल्ट दे सकते हैं। इसीलिए ये महावीर्यवान है। चंद्रादित्य विमर्दनम, सूर्य और चंद्रमा के बल का मर्दन कर देते हैं, यानी सूर्य पे ग्रहण लगा देते हैं और चंद्रमा को भी ग्रहण लगा देते हैं। दो प्रकाशक ग्रह हमारे कौन से हैं? सूर्य और चंद्रमा पूरी कुंडली में। इन्हीं के प्रकाश से पूरी कुंडली प्रकाशित होती है। तो राहु क्या करता है कि सूर्य और चंद्रमा पर भी ग्रहण लगा देता है, यानी कि सूर्य हमारी आत्मा है, राहु क्या है? राहु एक भ्रम है, कर्टन है, पर्दा है। सूर्य आत्मा है और चंद्रमा एक पर्दा है। जब सूर्य पे राहु ग्रहण लगाता है तो सूर्य के प्रकाश को, यानी हमारी आत्मा के प्रकाश को ढक देता है। और जब चंद्रमा पे ग्रहण लगाता है, चंद्रमा मतलब मन होता है, तो मन पे जो है कर्टन डाल देता है, मन के प्रकाश को ढक देता है। इसीलिए सूर्य ग्रहण में व्यक्ति अपने आत्मबल का सही अनुभव नहीं कर पाता है और चंद्र ग्रहण में व्यक्ति अपने मनोबल का सही अनुभव नहीं कर पाता है। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं जिसमें सबसे ज्यादा सडनिटी होती है, अचानकता होती है, उस चीज के ग्रह कौन से हैं? राहु महाराज उसके ग्रह माने जाते हैं। और भाव कौन सा माना जाता है? 8वां भाव अचानकता का भाव है और ग्रह कौन सा है? राहु है। तो राहु महाराज जीवन में आउट ऑफ द बॉक्स जा करके अचानक से हमें सब कुछ देने की क्षमता रखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं राहु के पंचम जो दृष्टि होती है, राहु के दृष्टि के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। राहु के पास 7वीं दृष्टि नहीं होती है, क्योंकि राहु के ठीक सामने कौन सा ग्रह होगा? जैसे राहु यहां है तो यहां पर क्या होगा? केतु होगा। तो बहुत सारे ग्रंथों में आपने पढ़ा होगा कि राहु के पास 5, 7, 9 3 दृष्टियां हैं, और कुछ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि राहु की दृष्टियां ही नहीं है। इसमें कोई मतभेद नहीं है। इसमें क्या है, कारण जो बन रहा है वह मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, राहु और केतु के नेचर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि कुंडली में ये जिस प्रकार की स्थिति में हो, जिन ग्रहों के प्रभाव में हो, वे ऐसा फल देने लगते हैं। छाया ग्रह हैं तो जैसे इन्फ्लुएंस में आते हैं वैसा फल देने लगते हैं। तो वही इनकी दृष्टियों पर भी बात लागू होती है। तो क्या है कि राहु यहां पर बैठे हुए हैं, मान लीजिए, अब इसके सामने केतु बैठा है, तो दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने लग जाते हैं, तो इसलिए बराबर हो जाता है दृष्टियों का प्रभाव। तो इसलिए राहु केतु की 7वीं दृष्टि मत मानिएगा। राहु केतु की हमेशा कौन सी दृष्टि मान के चलना है? 5वीं और 9वीं दृष्टि। और दूसरी चीज, राहु और केतु पे गुरु की 5वीं और 9वीं दृष्टि आप चाहे काउंट करिए या ना करिए। कैसे? मान लीजिए राहु यहां पर है तो गुरु यहां पर है। अब राहु और गुरु में क्या हुआ? राहु 5वीं दृष्टि गुरु पे डाल रहा है, तो गुरु 9वीं दृष्टि राहु पे डाल दिया। अब इधर से जो राहु सप्लाई कर रहा है गुरु को, गुरु फिर वही वापस इसे सप्लाई कर देगा दृष्टि से। राहु
को गुरु ने अपनी दृष्टि से क्या किया, अच्छा किया। तो जब गुरु ने इसे 9वीं दृष्टि से अच्छा कर दिया है, अब राहु वही गुरु के ही कारकत्व को वापस फिर गुरु में भेजता है। इसीलिए गुरु पे राहु की 9वीं और 5वीं दृष्टि आप मानिए या ना मानिए, फलादेश सेम रह जाता है। 5वीं और 9वीं दृष्टि राहु की काउंट करना है, गुरु को छोड़ के हर जगह पर काम करेगा, लेकिन भाव पे तो दृष्टि राहु की और केतु की काम करेगी ही करेगी। राहु की 5वीं दृष्टि बहुत बली क्यों हो जाती है? राहु की 5वीं दृष्टि में अचानक से चीजों को देने की क्षमता क्यों आ जाती है? हम सभी जानते हैं कुंडली का 5म भाव क्या होता है, पूर्व पुण्यों का होता है। ये 9वां भाव है, इसको क्या बोलते हैं, भाग्य का भाव बोलते हैं। तो जब आप भाग्य के भाव से गिनेंगे आगे तो ये 9वां भाव पड़ता है, यानी ये 5म भाव जो है ये भाग्य का भाग्य हो जाता है। भावत भावम का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। जैसे चौथे से चौथा क्या हो जाएगा, चतुर्थ भाव के हिडन फीचर को दर्शाएगा। दसम से दसम, दसम के हिडन फीचर को दर्शाएगा। ऐसे 9म से 9म यानी 5म जो होता है ये भाग्य का हिडन फैक्टर होता है, हिडन फीचर इसमें इंक्लूड होता है। तो जो 5म भाव होता है यह पूर्व पुण्यों का भाव है, भाग्य के छिपे हुए फैक्टर इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये एक तरीके से एक आप समझ सकते हैं कि यह भाग्य का भाग्य है, इसमें छिपी हुई चीजें हैं। कौन सी छिपी हुई चीजें? जो जन्म और जन्मांतर से हमारे अच्छे कर्मों का पुण्य है वो इसमें 5म भाव में छिपा हुआ है। इसी प्रकार से किसी भी ग्रह की जो 5वीं दृष्टि होती है, यानी बृहस्पति की, राहु की और केतु की होती है। गुरु की 5वीं दृष्टि, राहु की 5वीं दृष्टि और केतु की 5वीं दृष्टि, कहीं ना कहीं इनके अंदर हमारे पूर्व जन्मों के पुण्यों की दृष्टि छिपी होती है। तो राहु की 5वीं दृष्टि इसलिए महत्वपूर्ण है, एक तो 5वीं दृष्टि पूर्व जन्म के पुण्यों का इंडिकेशन देता है, और राहु अचानक वाला ग्रह है, यानी अचानक से चीजों को देता है। तो आप यह देखिएगा अपनी कुंडली में कि राहु की 5वीं दृष्टि किस भाव पर जा रही है, उस भाव से संबंधित घटनाएं जीवन में अचानक से होने के चांस बहुत अधिक रहने वाले हैं। जैसे एक कुंडली आपके सामने ये है, एक यह है, 2 कुंडलियों का उदाहरण हमने यहाँ पर आपके लिए लिया हुआ है। इस कुंडली में राहु कहाँ बैठे हैं, 6ठे भाव में। वैसे भी आप जानते हैं कि जो उपचय भाव होता है इसमें राहु एक्सीलेंट रिजल्ट देते हैं, खासकर तीसरे में और 6ठे में तो सबसे बढ़िया रिजल्ट देते हैं। तो राहु यहाँ पर उपचय भाव में बैठे हैं। बुध की राशि में राहु बहुत बढ़िया फल देता है। 6ठा भाव किस चीज का होता है, नौकरी का होता है। राहु यहाँ पर बुध की राशि में उच्च जैसा फल देने लग जाते हैं। गुरु की राशि में निम्न फल देता है राहु, बुध की राशि में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देता है। तो राहु यहाँ से 5वीं दृष्टि कहाँ डाल रहा है, 10म भाव पे डाल रहा है। राहु 5वीं दृष्टि 10म भाव पे जहां डाल रहा है वहां पर शनि की राशि है, यानी एक तरीके से राहु के मित्र की राशि बन रही है। और यहाँ पर राहु खुद भी अच्छा है, 6ठा भाव भी राहु के लिए अच्छा है और राशि भी राहु के लिए अच्छी दिखाई दे रही। तो ये जो 5वीं दृष्टि यहाँ पर गई, इस जातक ने क्या किया कि एक साधारण पद पर ये काम करता रहा, बहुत दिनों तक साधारण पद पर ये काम करते रहे। फिर अचानक से 2-3 पद ये क्रॉस करके अचानक से बड़ा पद प्राप्त कर लिए, बहुत लंबा प्रमोशन इन्होंने खींच लिया अपने व्यवहार के कारण से। 3य भाव व्यवहार का होता है, तो 3य भाव में यहाँ पर किसकी राशि है, राहु की, ये बुध की राशि बनी हुई है और राहु बुध की राशि में बढ़िया परफॉर्म भी करता है। वैसे भी यहाँ पर गुरु मंगल का बहुत सुंदर योग भी बना हुआ है, यानी व्यवहार इनका मंगल में नहत और गुरु ज्ञान और विद्वता, परामर्श, मार्गदर्शन। तो इन्होंने व्यवहार ऐसा बनाया कंपनी में कि अचानक से इनके अधिकारियों ने इनको लंबा प्रमोशन देते हुए 2-4 पद कुदा करके आगे बढ़ा दिए। आगे गए, लेकिन ये सब चीजें अचानक से हुई। क्यों हुई? क्योंकि राहु की 10म भाव पर अच्छी दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर शनि की राशि और शनि की राशि पर राहु की 5वीं दृष्टि, तो जहां 5वीं दृष्टि जाएगी उस भाव से जुड़ी हुई चीजें अचानक से होने की संभावनाएं बनी रहती हैं।
अब दूसरी कुंडली को अगर हम देखें तो राहु महाराज सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। इनकी पांचवी दृष्टि एकादश भाव पर चली जाएगी जहां पर गुरु बैठे हुए हैं। हालांकि गुरु पर दृष्टि लीजिए या ना लीजिए अच्छा ही करेगा। ऐसा हम नहीं कह सकते कि जब राहु गुरु को देखेगा तो आप ऐसा इंटरप्रिटेशन करिए कि क्रूर ग्रह गुरु को देख रहा है, क्योंकि वापस गुरु भी राहु को देख रहा है तो गुरु ने राहु के अंदर वो शुभता भर दी है, तो वही वापस वही शुभता राहु रिटर्न करेगा। तो लेकिन भाव पर तो दृष्टि पड़ेगी। राहु की दृष्टि एकादश भाव पर यहां गई हुई है। इस जातक के साथ क्या हुआ कि छोटे मोटे काम करते हुए, जो प्रॉपर्टी के काम करते थे, उनके साथ रहते रहते जातक अचानक से साल डेढ़ साल में इतना गजब का उनके टैलेंट को पिकअप किया, सीख लिया कि खुद बहुत बड़े बिल्डर के रूप में प्रसिद्ध हो गया और बड़े बड़े कमीशन वाले सौदे कमाए, जिससे वह खुद को बिल्डर के रूप में स्थापित कर ले गया। तो लाभ भाव पे राहु की दृष्टि होने के नाते अचानक इसे बड़े लाभ की प्राप्ति होना प्रारंभ हो गई थी। तो यहां पर भी राहु की पांचवी दृष्टि ने इनको कमाल का लाभ दिया है। अब आप अपनी कुंडली में देखिएगा पांचवी दृष्टि कहां जाएगी, थोड़ा मैं संकेत दे देता हूं। अगर राहु लगन में होगा तो पांचवी दृष्टि कहां जाएगी, पंचम भाव पर जाएगी। पंचम भाव क्या होता है, संतान का होता है, उच्च शिक्षा का होता है। तो संतान, उच्च शिक्षा, यह होता है बौद्धिक कार्यों का क्षेत्र होता है। तो कुछ न कुछ जीवन में बौद्धिक कार्यों से जुड़ा हुआ अचानक कुछ घटनाएं हो सकती हैं। राहु अगर द्वितीय भाव में होगा तो राहु की पांचवी दृष्टि छठे भाव पर आएगी। नौकरी और सेवा का भाव होता है, रोग ऋण शत्रु से जुड़ा हुआ होता है। इन मामलों में कुछ न कुछ जीवन में अचानक से चीजें हो सकती हैं। राहु अगर तीसरे भाव में है तो पांचवी दृष्टि सप्तम भाव पर जाएगी। विवाह आपका अचानक से तय हो जाएगा। पार्टनरशिप से जुड़ी हुई घटनाएं अचानक से होंगी। बिजनेस से जुड़ी हुई डीलिंग वगैरह अचानक से होंगी। अगर राहु चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो अष्टम भाव पर राहु की पांचवी दृष्टि जाएगी, जिसके कारण से अपमान, अपयश, पतन, हानि, ये सब जीवन में जब भी आएगा अचानक से होने की संभावनाएं रहेंगी। रहस्यमयी चीजें जीवन में अचानक से घटित होने की संभावनाएं बनेंगी। राहु अगर पंचम भाव में है तो इसकी दृष्टि नवम भाव पर जाएगी। नवम भाव पिता का होता है, नवम भाव मार्गदर्शन का, गुरु का, धर्म, इनसे जुड़ी हुई घटनाएं जीवन में अचानक होंगी। छठे भाव में है तो कैरियर और कार्य क्षेत्र को लेकर के अचानक से घटनाएं घटित होंगी। सप्तम भाव में राहु है तो लाभ और इच्छा पूर्ति, मनोकामनाओं से संबंधित, बड़े भाई से संबंधित घटनाएं जीवन में अचानक से होंगी। राहु अष्टम में है तो व्यय भाव को देखेगा। जीवन में अचानक से खर्चे आएंगे, बड़े खर्चे आएंगे। 6 महीने पहले तक आपने कुछ सोचा नहीं था, अचानक आपने कुछ बड़ा सोच लिया, बड़े खर्चे आ सकते हैं। वो इन्वेस्टमेंट के रूप में, क्योंकि 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का, निवेश का है, उस रूप में आ जाए। दवा वगैरह पर खर्चा आ जाए, क्योंकि 12वां भाव अस्पताल भी है। राहु अगर नवम भाव में बैठा है, लगन को देखेगा, तो आपके शारीरिक परिवर्तन अचानक से होंगे जीवन में। जब भी होंगे, साल 6 महीने के अंदर ही व्यक्ति को दाढ़ी मूछें आ गई, मतलब शारीरिक परिवर्तन बड़ा तेज होगा। राहु दसम भाव में होगा तो फाइनेंस से जुड़ी हुई घटनाएं जीवन में अचानक से होंगी। एकादश भाव में राहु होगा तो तृतीय भाव को देखेगा। पड़ोसियों से संबंधित भाव होता है, कम्युनिकेशन का होता है और संचार का होता है। संचार से जुड़ी हुई चीजें जीवन में जो है, व्यवहार से जुड़ी हुई चीजें, मित्रों से, छोटे भाइयों से जुड़ी हुई या फिजिकल एक्टिविटी को लेकर के जुड़ी हुई घटनाएं अचानक से होंगी। राहु 12 में होगा तो घर, गाड़ी, स्थान परिवर्तन, भूमि, भवन, वाहन, माता से जुड़ी हुई घटनाएं जीवन में अचानक से होने का संकेत मिलेगा। तो इस प्रकार से राहु की पांचवी दृष्टि बहुत प्रबल हो जाती है। पांचवें भाव को, जिस पांचवें भाव को राहु अपने दृष्टि डालेगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के उस भाव का रिजल्ट देने की क्षमता राहु में आ जाती है।